प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। रोमियो 10वां अध्याय और उसके 11 में इस प्रकार से लिखा है, पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। मेरे प्रियो, और आज ये पवित्र शास्त्र आपसे कहता है कि आप जब विश्वास करते हैं आप लज्जित नहीं होंगे। आपका विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है मेरे प्रियो, आप लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं मेरे प्रियो। आकर जो आपके बैरी हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपसे क्रोधित हैं, जो आपके बैरी हैं, परमेश्वर कहते हैं उनको ही लज्जित होना पड़ेगा। वे ही लज्जित होंगे, परंतु जितने मेरे प्रियो जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, में से किसी को भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। अब्राहम और सारा ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और वो विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर के कहे के अनुसार अपने घराने को छोड़कर निकले। तो क्या परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया? नहीं। एक समय तक ऐसा लगा कि शायद ये लज्जा, सारा को लगा ये लज्जा, ये बांझपन की लज्जा मेरे जीवन से कभी ना हटेगी, परंतु परमेश्वर ने उसकी लज्जा को दूर किया। और यहाँ इस प्रकार से रोमियो 10 उसके 11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं है, चाहे आप किसी भी भाषा बोलने वाले हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी कुल से हो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कि वो सबका प्रभु है, वो आपका भी प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए वो उदार है, वो दयावंत है उसके नाम को लेने वालों के लिए। और पवित्र शास्त्र यही तो कहता है कि वो सबका प्रभु है। और परमेश्वर का वचन कहता है जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं वे लज्जित नहीं होंगे, वे शर्मिंदा नहीं होंगे। आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं यशायाह और उसके 40 अध्याय और उसके 11 में, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो आपसे नाराज हैं, जो आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं तू उन्हें ढूंढने पर भी ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा? तुम्हें लज्जित होना नहीं पड़ेगा, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जो तुमसे क्रोधित हैं वे ही लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके ही मुंह काले होंगे मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा मैं कहना चाहता, पवित्र शास्त्र ये कह रहा है मेरे प्रियो, वो सबका प्रभु है और जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। आप जब जकरिया और एलिशिबा के जीवन को जब देखते हैं, वे भक्त थे, परमेश्वर का भय मानते थे, सच्चे जीवन को जी रहे थे, परमेश्वर की निकटता का जीवन को जी रहे थे। लेकिन एलिशिबा बांझ थी, उसका कोई बच्चा नहीं था, परंतु जब वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए थे, परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखे थे, परमेश्वर ने क्या उनको लज्जित होने दिया? नहीं। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने अब्राहम को लज्जित होने दिया? नहीं। क्या परमेश्वर ने दानियल को लज्जित होने दिया? नहीं। और मेरे प्रियो, ये मेरे जीवन की भी गवाही है, मैंने अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और उसने मुझे लज्जित होने नहीं दिया, वो आपको भी लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर ऐसे ही आपको नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। आप उसकी बाट को जोहने वाले लोग हैं तो परमेश्वर कहते हैं तुम लज्जित नहीं होगे। और यही तो भजन संहिता में इस प्रकार से जब हम देखते हैं
भजन संहिता उसके 25 में लिखा है, ये हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आज अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाइए। आप अपने मन को, हो सकता है लोगों की बातों की ओर आप लगाएं, हो सकता है लोगों के शब्द जो आपके विरुद्ध में बोले गए उसकी ओर अपने मन को लगाया। हो सकता है आज आपका मन उन बातों के कारण दुखी होगा जो लोगों ने आपके विरोध में बोला, जो आपके हृदय को तोड़ा, जो आपसे झगड़ते थे, जो आपसे क्रोधित है, वे लोगों ने बोला और उन बातों के ऊपर आपका मन होगा। हो सकता है आपकी परिस्थितियां बहुत कठिन होगी, हालातें बहुत कठिन होगी, आपसे कुछ नहीं बन पड़ा, आप अपने आप में असहाय महसूस कर रहे हैं और अपने मन को उन बातों की ओर आप लगाए हैं। आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए परेशान है, अपने बच्चों के विवाह के लिए आप परेशान है। आप सोच रहे हैं मेरे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है और लोग पूछते हैं और मुझको क्या करते हैं, वो लज्जित करते हैं, क्या आपके बच्चे के अभी भी विवाह नहीं हुआ? आपकी बच्ची की उम्र कितनी है? आपकी बेटी की उम्र कितनी है? और ऐसे अभी तक शादी नहीं हुआ आपकी बेटी का। और ऐसा कह के जब वो बोलते हैं, आपका मन उस बात पर लगा है और आपको लग रहा है कि प्रभु आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, प्रभु आप लोगों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा मुझे लज्जा का सामना करना पड़ रहा है। परंतु परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, तुम्हें लज्जित होना ना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जितने उसके ऊपर विश्वास करते उन्हें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर जब आपके जीवन में कार्य को करेगा, अद्भुत तरीके से करेगा और लोग देखेंगे और कहेंगे कि तो बहुत अद्भुत हुआ, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा और अद्भुत करना चाहता है। और मेरे प्रियो, जब अब्राहम ने बहुत समय तक इंतजार किया, बाट को जोहा, परमेश्वर ने उसको वो संतान को दिया जिसके द्वारा आज पृथ्वी के सारे खुल के लोग आशीष को पा रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब एलीशिबा को बच्चे के आशीष को दिया, यूहन्ना वो था जो मार्ग को तैयार किया यीशु मसीह से पहले। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें बाट को जोहने के लिए कहता है तो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग परमेश्वर की होती है, कुछ छोटे में परमेश्वर हमको नहीं रखता। परमेश्वर की प्लानिंग बड़ी है, परमेश्वर की योजनाएं बड़ी है, हमको समझ नहीं आता उस वक्त तक। और इसलिए परमेश्वर कहता है, अपना मन को मेरी ओर लगा। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आज अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाइए, अपने विचारों से उन गलत बातों को आप क्या कीजिए, हटाइए उन व्यर्थ विचारों को, उन व्यर्थ लोगों के शब्दों को। मेरे प्रियो, आज अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर उठाइए। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु जय जयकार करने ना पाए। और ये हमारा परमेश्वर कहता है कि वो हमको, हमारे शत्रु को हमारे ऊपर जय जयकार करने नहीं देगा। और ये भजनकार दाऊद भी यही कह रहा है, प्रभु मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझको लज्जित होने ना दे। प्रभु शत्रु क्यों जय जयकार करे, क्यों हम पर प्रबल हो प्रभु और वो जय जयकार करे, हमें लज्जित होने मत दे, हमारा भरोसा तुझ पर है। और वो कहता है, परंतु जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रियो, जितने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसकी बाट को जोते हैं, उसका इंतजार करते हैं, उसके कार्य का, उनमें से कोई को भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। और यही तो पवित्र शास्त्र हमसे कहता है, जितने उसके ऊपर विश्वास करेंगे कोई लज्जित नहीं होगा। वो तो सबका प्रभु है और जितने उसके निकटता में आते हैं उनके लिए, जो उनका नाम को लेते हैं, सब के लिए वो उदार है, वो दयावंत है, हर एक लोगों के लिए वो दयावंत है। और यहाँ यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे, जो बिना कारण विश्वासघात करते हैं, बिना कारण आपके विरुद्ध में कार्य करते हैं। आपने उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, परंतु बिना कारण वो आपके साथ धोखा देते हैं, बिना कारण वो आपके साथ विश्वासघात करते हैं, बिना कारण वो आपको छोड़ जाते हैं आपकी विपरीत हालातों में। जो अकारण विश्वासघाती है वही लज्जित होंगे एक दिन। परंतु जितने यहोवा की बाट जोते हैं, जितने यहोवा के ऊपर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उनमें से किसी को भी कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। जो आपसे क्रोधित हैं, जो आपसे झगड़ते हैं, उन्हीं के मुंह काले होंगे, वही लज्जित होंगे, परंतु परमेश्वर के लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। और आज परमेश्वर पिता अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, चाहे तुम किसी भी हालात परिस्थितियों में, चाहे तुम विश्वासघात से होकर गुजर रहे हो, चाहे लोग तुमसे झगड़ रहे हैं, तुम्हारे अकारण बिना कारण वो तुम्हारे बैरी बन बैठे, चाहे वो तुम्हें लज्जित करने के लिए शब्दों के तीरों को चलाएं, चाहे तुम किसी भी विपरीत परिस्थितियों के कारण लज्जा में, कर्ज के कारण लज्जा में,
लोग आपको कई बातों को सुनाकर चले जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनमें से किसी को भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आप लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर आपके अनादर को, मेरे प्रियो, आपके सम्मान को, आपके अनादर को बदलकर आपके सम्मान को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको उसी जगह ऊंचा उठाएगा जहां आप लज्जित हुए, जहां आपको लोगों ने तिरस्कार किया, जहां लोगों ने आपको छोड़ दिया, जहां लोगों ने आपकी अवहेलना की, जहां लोगों ने आपको तुच्छ जाना, वो परमेश्वर उसी जगह आपके मान और सम्मान को बढ़ाएगा। मूसा को उसके लोगों ने अपनाया नहीं, उसका तिरस्कार किया, उसको तुच्छ जाना, उससे कहा तुझे किसने हमारा अधिकारी बनाया, और परमेश्वर ने उसी को उनका अधिकारी बना दिया, उनका अगुवा बना दिया उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए। आपका जहां जहां तिरस्कार हुआ, जहां जहां अपमान हुआ, उसी जगह परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप लज्जित नहीं होंगे। और ये परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, आप लज्जित नहीं होंगे। अपने मन को व्यर्थ बातों से फेरिए और अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाइए और कहिए, परमेश्वर मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर मेरी लज्जा को आप आदर में बदलने जा रहे हैं मेरे प्रियो, और ये परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? और ये आपके लिए होगा मेरे प्रियो। निश्चय करके परमेश्वर इस प्रतिज्ञा, इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने उसके नाम को लेते हैं उनके लिए उदार है, वो तो सबका प्रभु है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने कहा तुम्हें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। जो तुमसे क्रोधित है, जो तुमसे झगड़ते हैं, जो आकर तुम्हारे बैरी हैं, उन्हीं का मुंह काला होगा, वही अनादर में जाएंगे। प्रभु, उनको ही लज्जित होना पड़ेगा, परंतु मेरे लोग को कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। प्रभु, आपके ये वचन के अनुसार आप अपने लोगों के मान और सम्मान को आप बढ़ा रहे हैं। जहां जहां अपमान हुआ है, जहां जहां तिरस्कृत किए गए, जहां जहां तुच्छ गिने गए, उन्हीं जगहों पर परमेश्वर आप अपने लोगों को, आप पिता परमेश्वर ऊंचा उठाने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं और हम एक एक प्रिय जनों को इस वचन के अनुसार ब्लेस करते हैं। आपका पिता आशीष, प्रभु इस वचन के आशीष एक एक के जीवन पर पहुंचे और उन भलाई को देखें और गवाहियों को भी देने पाएंगे और कहेंगे, सचमुच परमेश्वर ने मेरे अनादर को बदल दिया है, आदर में परिवर्तित कर दिया है, सम्मान में परिवर्तित कर दिया है। मेरे परमेश्वर ने मुझको उन स्थानों से उठाया है। हाँ प्रभु, और वो आपके नाम की महिमा करने पाएंगे। निश्चय पिता, आपने ऐसा किया, आपका धन्यवाद। हम एक एक भाई बहनों को, एक एक प्रियजनों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। अगर किसी भी प्रकार के रोग दुख बीमारी में है, प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा इसी घड़ी चंगाई को पाए। इसी घड़ी यीशु मसीह आपके वचन के वो सामर्थ्य उनके जीवन में प्रभु जी आने पाए। और आपका वचन कहता है प्रभु जी, आप अपने वचन को भेज कर चंगा करते हैं, और चाहे वो जिस भी गड्ढे में गिरे प्रभु से उठाकर खड़ा करते हैं। बीमारियों के बिछौने को उलट पुलट कर आप सीधा करने वाले परमेश्वर हैं। बीमारी प्रभु जी उनके लिए लज्जा का कारण नहीं, परंतु गवाही का कारण बनने पाए। प्रभु, जिन बातों की घटी और कमी में जिन्हें ये घटी और कमी इनके लिए गवाही और परमेश्वर प्रभु जी इनके लिए आदर की बात बनने पाए एक दिन प्रभु, ताकि वो कह सके हम क्या थे और परमेश्वर ने हमें कैसे ऊंचा उठाया। इस बात की वो एक दिन गवाही देने पाए पिता, और वो जानने पाए प्रभु कि जितने आपके ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु, आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपकी बाट को जोते उनमें से किसी को आप लज्जित होने नहीं देंगे। और यीशु के नाम से प्रभु जी ये बात इनके जीवन में की जा रही है। आपका धन्यवाद, आप ही को सारी आदर महिमा देते हैं। आप अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य हैं, क्योंकि ये लिखा है और आप इस लिखित वचन के अनुसार अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य करें पिता परमेश्वर। और हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप अपने वचन को पूरा करने के लिए प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, विश्वास योग्य हैं। अब आप परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आपके प्रियजनों को समर्पित करते प्रभु, उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं। उनके देह प्राण आत्मा मसीह यीशु में सुरक्षित पाया जाए, विशेषकर उनके विचार प्रभु जी सुरक्षित पाए जाए, और वो अपने मन को व्यर्थ बातों से फेर कर आपके वचन की ओर अपने मन को लगाने पाए, ताकि परमेश्वर वो कल्याण को पाने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना है, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।